दर्शन। नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ हमारे हाथ में एक ऐसी रेखा के बारे में जिसे धन रेखा कहा जाता है, भाग्य रेखा कहा जाता है, कर्म रेखा कहा जाता है, लकी रेखा कहा जाता है और कई लोग इसे शुक्र रेखा भी कहते हैं। तो इस रेखा के बारे में ये हमारे भाग्य को दर्शाती है, हमारे धन की स्थिति को दर्शाती है, हमारे जीवन में हम कितना उन्नति करेंगे, हमारे जीवन में कितना धन कमाएंगे, ये सारी चीजें ये रेखा बताती है। सभी लोगों के हाथ में अलग अलग प्रकार से ये रेखाएं होती है, किसी के में छोटी होती है, किसी में बड़ी होती है, किसी में थोड़ी सी कटी पिटी होती है। तो वो क्यों होती है और किस प्रकार से होती है, पूरी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो के अंत तक अवश्य रूप से बने रहिएगा। देखिए, पहली बात तो ये जो धन रेखा होती है जिसे भाग्य रेखा कहा जाता है, और कई लोग इसे देखिए जब 60 साल की उम्र के बाद जो रेखा होती है वो सुख रेखा इसे कहा जाता है। जिनकी 60 के ऊपर एज हो जाती है उनके लिए सुख रेखा इनको कहा जाता है। तो सभी लोगों के हाथ में अलग अलग प्रकार से ये रेखाएं होती है। किसी के हाथ में जब बच्चे जन्म लेते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जब बच्चे जन्म लेते हैं, दो बच्चे जन्म लेते हैं एक साथ में, जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनके हाथ की रेखाएं भी अलग होती है, एक समान नहीं होती। तो ये रेखाएं कौन बना रहा है, कहां से आ रही है रेखाएं, कौन बना के भेज रहा है? तो देखिए, इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। ये अपने अपने जो हम पहले जन्म में, पूर्व जन्म में हमने जो कार्य किए होते हैं उसको, इस रेखा को कहा जाता है प्रारब्ध। हमने जो पुराने जन्मों में, हमने पिछले जन्म में जो कार्य किए होते हैं, ये उसी का कर्म को दर्शाता है। ब्लूप्रिंट के रूप में हमारे इस हाथ में बनाकर भेजा जाता है कि हमारे कर्मों को आधार पे उस रेखाओं को बनाकर भेजा जाता है। उसी तरीके से हम अपने जीवन में भाग्य उन्नति कर पाते हैं, उसी तरीके से हम धन अर्जित कर पाते हैं। तो सभी के हाथ में, किसी के भी हाथ में एक समान की ऐसी रेखाएं आपको नहीं मिलेंगी। सभी के हाथ में अलग अलग प्रकार से रेखाएं मिलेंगी, एक समान रेखाएं आपको नहीं मिलेगी। तो इसे कहा जाता है प्रारब्ध। तो देखिए, ये रेखाएं सभी अलग अलग प्रकार की होती है। और एक क्वेश्चन और सब लोग मुझसे पूछते हैं कि देखिए क्या होता है, कई लोग बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड देखना चाहिए, कोई बोलते हैं राइट हैंड देखना चाहिए, लड़कों को ये हैंड देखना चाहिए, लड़कियों को राइट हैंड देखना चाहिए। ये दोनों ही हाथ आपके हैं, दोनों ही हाथ की रेखाएं आपको देखनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, किसी हाथ में ये रेखा है, किसी हाथ में ये रेखा नहीं है। तो देखिए, अगर आप ढूंढ रहे कि भाग्य रेखा इधर है और गलती से आपके राइट हैंड में नहीं है तो आप लेफ्ट में देख सकते हैं। तो ये दोनों ही हाथ आपके हैं। कोई भी हमारे हाथ में पति पत्नी का हाथ बना के नहीं भेजता है। ये दोनों ही रेखाएं, जो भी हम रेखाएं ढूंढ रहे हैं, ये हमारे हाथ की हस्त रेखा, ये हमारे इंडिपेंडेंट है, हमारी खुद की रेखाएं है, ये हमारे भविष्य के बारे में दर्शाती है। और हर कोई इसे नहीं समझ सकता है। इसकी जो समझने की होती है, या तो आप प्लॉमिस्ट्री के पास जाए या हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास जाए। इसकी चीजों को आप नहीं समझ सकते। ये हस्तरेखा विशेषज्ञ आपके भविष्य के बारे में, आपकी योजनाओं के बारे में, आपके पूरे व्यक्तित्व के बारे में इस हस्तरेखा के माध्यम से बता सकता है, जो इसका असली विशेषज्ञ होता है। तो देखिए, कई लोग ये भी कहेंगे कि जिन लोगों के हाथ नहीं होते थे उनका क्या भाग्य नहीं होता है? कमेंट बॉक्स में मुझे लोग ये क्वेश्चन भी लिखना शुरू करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए, जिन लोगों का हाथ नहीं होता है उनका भी भाग्य होता है, अवश्य रूप से होता है। पर जिन लोगों के हाथ में ये रेखाएं हैं उनका भी तो कुछ भविष्य है, कुछ उनका भाग्य है, कुछ चीजें हैं जो प्लॉमिस्ट्री वगैरह देखते हैं। रेखा है तो कुछ तो चीज है ना, ये रेखाएं ऐसे तो नहीं दी, इसका भी तो कोई महत्व है, इसके बारे में तो कोई चीजें है। तो इसलिए देख, जिन लोगों का हाथ नहीं होता है उनका भी भविष्य होता है, उनका भी भाग्य होता है। ऐसा नहीं कि उनका भाग्य नहीं होता है। तो अब हम ज्यादा विलंब नहीं करते हैं, शुरू करते हैं हस्तरेखा के बारे में। देखिए, जो हस्तरेखा होती है, एक रेखा तो बहुत ज्यादा गाड़ी जा रही होती है। पहली चीज, हस्तरेखा आपको कहां से देखनी वो बता देता हूं। भाग्य रेखा कौन सी है, कई लोगों के मन में ये भी कंफ्यूजन रहता है। देखिए, मणिबद्ध रेखा ये होती है, नीचे जो होती है मणिबद्ध रेखा होती है। आप इस तरीके से नहीं समझ पा रहे, नीचे फोटो आ रही होगी। तो देखिए, ये मणिबद्ध रेखाएं होती है, उसमें ज्यादा आप समझ पाएंगे। मणिबद्ध रेखा होती है, किसी में एक होती है, किसी में 3 होती है। तो यहां से एक उंगली का गैप लेके यहां से ये जो रेखा है ये भाग्य रेखा कहलाती है। तो ये भाग्य रेखा जो बहुत ज्यादा मोटी होती है, एक तो बहुत ज्यादा मोटी होती है और एक बहुत ज्यादा पतली रेखा होती है, जो यहाँ पर बीच में जाके खत्म हो रही होती है। ज्यादा लंबी नहीं, बीच में जाके यहाँ खत्म हो रही हो, यहाँ खत्म हो रही हो। ऐसी रेखा जो पतली रेखा होती है, बिल्कुल धागे के बराबर जो रेखा होती है, ये सबसे ज्यादा लकी मानी जाती है, सबसे अच्छी रेखा इसे मानी जाती है। ये रेखा अपने जीवन में, जिस व्यक्ति के हाथ में ये रेखा है वो व्यक्ति बहुत कम मेहनत से बहुत ज्यादा चीजें प्राप्त कर लेता है। इसके जन्म से ही वो चीजें इसे प्राप्त हो जाती है जिसकी इसको अभिलाषा होती है। ये इस परिवार में जन्म लेता है, अच्छे खासे धनवान परिवार में जन्म लेता है कि जो भी चीजें इसे चाहिए होती है वो परिवार इसे अर्जित करा सके, उसे ये परिवार दिलवा सके। ये इसके मित्र भी बहुत ज्यादा सहयोगी होते हैं, इसके कर्मचारी बहुत ज्यादा सहयोगी होते हैं। कम परिश्रम में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर, इसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत कम परिश्रम में ही इसको बहुत ज्यादा फल प्राप्त हो जाता है। तो ये जिसकी
पतली रेखा, बिल्कुल धागे के समान भाग्य रेखा होती है, उसका जीवन बहुत ही अच्छा होता है, सबसे ज्यादा सर्वोपरि माना जाता है। वहीं पर जिन लोगों की रेखा, आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोगों की भाग्य रेखा टूटी है, कहीं से कटी पिटी है, बीच में जाके यहाँ समाप्त हो रही है, फिर यहाँ से शुरू हो रही है, तो ऐसी रेखा अपने जीवन में हमारे भाग्य को कटा पिटा दर्शाती है कि जो चीजें हम मेहनत कर रहे हैं, जो हम परिश्रम कर रहे हैं, जो चीज हमें मिलने वाली होती है, वो कहीं ना कहीं छूट जाती है। कई लोग कहते हैं ना कि मेरा ये कार्य होने वाला था पर बीच में अटक गया, ये कार्य हुआ नहीं, कई सालों से अटका हुआ। तो ये क्या होता है, भाग्य में मिलते मिलते आपका छूट जाना, भाग्य में मिलते मिलते आपका रुक जाना, बनते बनते जो कार्य बिगड़ जाते हैं, बनते बनते कार्य जो रुक जाते हैं, वो ये रेखा से दर्शाता है। जिनकी भी आप अगर हाथ में देखेंगे, जिनकी भी कटी पिटी रेखा, आप उनसे कहेंगे कि आपके बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं, बनते बनते कार्य आपके रुक जाते हो, कहेंगे बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मेरे हर कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो वो इसी कारण होते हैं कि आपकी भाग्य रेखा जो टूटी पिटी कटी रहती है, उन लोगों के हमेशा बनते हुए कार्य बिगड़ते हैं। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, एक रेखा आपने देखी होगी, कई लोगों के मन में भ्रांति फैली हुई है, एक रेखा होती है भाग्य रेखा सीधे मध्य उंगली तक जा रही होती है, एक मध्य उंगली तक ये रेखा जा रही होती है। तो कई लोग समझते हैं सबसे अच्छी रेखा, सर्वोपरि रेखा है, सबसे अच्छी रेखा है, किंतु ये रेखा सबसे निष्फल रेखा मानी जाती है। आप लोग कभी भिखारी के पास जाइएगा, भिखारी के हाथ में इसी प्रकार की रेखा होगी, मतलब निष्फल रेखा, इसका भाग्य बिल्कुल निष्फल हो चुका है, इसको कोई चीज भी इसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। भाग्य निष्फल होने की ये चीज होती है कि सीधे रेखा सीधी सीधी जा रही है और अपनी मध्य उंगली से टच हो रही हो, ये रेखा निष्फल रेखा कहलाती है। मैंने कई लोगों, भिखारियों के हाथ में ये रेखाएं देखी हुई है, और आप भी देखिए, कभी आप भिखारी को अगर दान कर रहे हो तो उसके हाथ में ये रेखा दिखेगा, सीधी जा रही होगी, मध्य उंगली तक जा रही होगी, क्योंकि इनका भाग्य निष्फल हो चुका है। एक रेखा होती है जो दो मुंह में जा रही हो, एक इस तरफ जा रही होती है, एक इस तरफ जा रही होती है। ऐसी रेखा कहा जाता है जिसने जन्म से कुछ और सोच के रखा हो, जन्म से सोच के रखा था गवर्नमेंट जॉब करनी है, पर प्राइवेट जॉब मिल जाती है, और उसके बाद कोई व्यक्ति आके कहता है कि भैया तुम्हें बिजनेस करना चाहिए, और माइंड में वो बिजनेस बैठ जाता है और वो बिजनेस करते हैं और लाखों करोड़ों कमाते हैं। तो ये वही चीज होती है, सोचते कुछ है करते कुछ है, वो चीजें हो जाती है। आप ऐसा नहीं है कि गलत हो रहा है, बिल्कुल भी ये मत समझिएगा। ये रेखा सबसे ज्यादा शुभ रेखा भी मानी जाती है, आपके दो मुंह में जो रेखाएं बट रही है सबसे ज्यादा शुभ मानी भी जाती है। आप सोचते कुछ है, आपने कुछ और सोचा, आपने कुछ और करना चाहा, पर होता कुछ और है, और उसमें अच्छा खासा धन भी आप कमाते हैं। तो इस प्रकार की ये रेखाएं होती है। और जिन लोगों के हाथ में रेखाएं नहीं होती है, उनका भी कुछ ना कुछ भाग्य अवश्य रूप से होता है। तो आज मैंने आप सभी को बताया कि हमारी हस्त रेखा में, हमारी भाग्य रेखा के बारे में, हमारी धन रेखा के बारे में, इसके बारे में डिटेल में आपको बताया कि इस प्रकार से अगर आपकी रेखाएं बनी तो कमेंट बॉक्स से अवश्य रूप से बताइएगा। इसी प्रकार की वीडियो लेकर मैं इसी चैनल पे ज्योतिष ज्ञानी पे आपके लिए उपलब्ध रहूंगा। और आपके हाथ में किस प्रकार की रेखा बन रही है वो जरूर बताइएगा। अगला वीडियो उस टॉपिक पे होगा। हर हर महादेव। हर समस्या का समाधान, वो भी घर बैठे बैठे। हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण, ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी स्वजन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।